चाईबासा में बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के विरोध में लातेहार में भाजपा का धरना प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज लातेहार सदर अस्पताल प्रांगण में भाजपा जिला इकाई द्वारा चाईबासा में मासूम बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। यह घटना राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच किसी सिटिंग जज या सीबीआई से कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। भाजपा मीडिया प्रभारी सह अधिवक्ता राजीव रंजन पांडे ने कहा कि यदि सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा सरकार की ईंट से ईंट लाने का काम करेगी और इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई एक घटना नहीं है बल्कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही उजागर हो रही है। भाजपा ने इसके लिए राज्य सरकार की संवेदनहीनता और स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में पनप रहे भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। इधर सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर चंदन ने भी संबोधित कर वर्तमान सरकार की इस मामले में जमकर आलोचना की। मौके पर कई लोग शामिल थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। हाँ, आप लोग जो है धरना सिविल सर्जन के ऑफिस के बाहर आप दे रहे हैं, क्या है मुद्दा, क्यों दे रहे हैं, क्या मांगे आप लोग की? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेताओं के साथ और साथ में हमारे सभी सांसद और विधायक प्रतिनिधि के साथ आज धरना पर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष हम लोग बैठे हैं। और धरना पर बैठने की तब आवश्यकता पड़ती है जब प्रशासन जो है असंवेदनशील हो जाए और यहाँ की आम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होने के कारण लोग सड़क पर या धरने पर लोग बैठते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इस झारखंड सरकार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुव्यवस्था है, जो व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, उस व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण चाईबासा में आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि गरीब थैलेसीमिया के बच्चे जो हैं जिनको खून का अति आवश्यक रहता है और वो अपनी परेशानी और अपने विचार और अपने शारीरिक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अस्पताल में एचआईवी संक्रमित ब्लड जो है कि उन लोगों को चढ़ाया जाता है। आप समझिए कि उस अस्पताल में जहां थैलेसीमिया के जो मरीज हैं जिंदगी और मौत के बीच अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें ये सरकार जो है खून के नाम पर संक्रमित खून दे करके और उस बच्चे का और जान लेने पर पड़ी है, उनको मौत देने के लिए सरकार खड़ी है। और इस राज्य के सबसे निकम्मे और भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ये हमारे झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 20 साल पीछे लेकर के चले गए। और उनका जो वक्तव्य आता है झारखंड राज्य में स्वास्थ्य के प्रति, जब उनकी बात अगर रखते हैं तो आम जनता के पक्ष में नहीं, आम जनता के मौत बांटने वाला। अभी आप देखे होंगे कि रिम्स के डायरेक्टर ने अपना एक फाइल को, वहाँ के सरकारी उपकरण जो इलाज हेतु उपयोग में लाया जाता है, उस फाइल को जो है मंत्री के समक्ष भेजा जाता है तो उसको 60 से 70 दिन उस फाइल को साइन करने में हमारे स्वास्थ्य मंत्री लेते हैं। अब 60 से 70 दिन जब स्वास्थ्य मंत्री जब फाइल में साइन करने के लिए लेते हैं तो वहाँ के जो हजारों हजार की संख्या में जो पूरे राज्य से जो हमारे पीड़ित जो आ रहे हैं हमारे मरीज, उनका क्या इलाज होगा जब उपकरण ही समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। और 60 दिन रोकने का पीछे एक ही उद्देश्य है उनका कि एक मोटी रकम रिश्वत के रूप में उनके पास पहुँचेगा तब वो फाइल पर साइन करना वो प्रारंभ करते हैं। ऐसे हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनको झारखंड की जनता का कोई सुख सुविधा से और उनके स्वास्थ्य से उनका चिंता नहीं है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है, गांव देहात में आज हमारा एम्बुलेंस जो है, आप 108 जो है कि आप कॉल करके बुलाते हैं, बहुत ऐसे स्थान पर जो है कि एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती है। उसका भी एक कारण है कि उसमें जो कर्मी हैं, जो एम्बुलेंस चलाने वाले हैं या एम्बुलेंस को जो संचालित करवा रहे हैं, उनको भी समय पर पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है। ये जो स्थिति है
इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी तरह से पूरे राज्य में क्या जो मांगे विधि हैं? व्यवस्था को क्या लेकर मांगे? के और लगातार जो है ये राज्य सरकार जो है कि लापरवाह है। क्या मांगे हम लोगों का मांग है कि अभी जो चाईबासा में हम लोगों के जो थैलेसीमिया के बच्चे को जो संक्रमित HIV खून चढ़ा करके उनका जीवन जो है मरने पर जो है कि उनको मौत दे दिया गया है स्वास्थ्य के नाम पर। इस पे हम लोग चाहते हैं कि इसकी स्पेशल जज के समिति के साथ साथ अब CBI जांच की मांग हम लोग करते हैं और इसके साथ ही साथ इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को ये तत्काल हमारे इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे इनको बर्खास्त करें और बर्खास्त करके इन पर जो न्यायिक जांच है वो जांच के माध्यम से इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिला लातेहार की ओर से यहाँ पर अस्पताल परिसर में हम लोग जो धरना दे रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का धराशायी होना। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि 2023 से 2025 तक चाईबासा में 259 लोगों का ब्लड लिया गया था, डोनेट किया गया था, जिसमें जब 2023 से 2025 तक 259 लोग ब्लड दिए और जब उसका जो ब्लड है ट्रांसफ्यूजन कहाँ हुआ होगा। ये छोटा सा उदाहरण है कि अभी बच्चों में थैलेसीमिया जिसमें ब्लड दिया गया उसमें HIV आ गया। अब सोचिए वो ब्लड 259 लोगों का जब वहाँ की महिलाओं को चढ़ा होगा, जब बच्चे जन्म देने से महिलाओं को चढ़ा होगा, वह ब्लड का इन्फेक्शन कहाँ गया होगा। यह झारखंड सरकार हर तरह से निकम्मी हो चुकी है। इन्हें पता नहीं है कि इलिसा टेस्ट करके ही ब्लड को चढ़ाना है, नैक टेस्ट करके ही ब्लड को चढ़ाना है। जहां तक रह गया लातेहार का अस्पताल के बाद, इसका दुर्गति तो और खराब है। कल यहाँ पर एक प्रसूति महिला का बच्चा भी है सो डेथ किया है और यहाँ पर सारा एम्बुलेंस जस के तस पड़ा हुआ है। झारखंड सरकार का कहीं भी कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह झारखंड की सरकार अपना पीठ ठोकने में लगी हुई है और अपना जो गलत कर्म है उसको छुपाने में लगी हुई है। इसके लिए भाजपा क्या कर रही है? इसके लिए भाजपा सड़क से लेकर सदन तक उसको घेरने का काम करेगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की महती भूमिका को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य वर्तमान झारखंड की सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। उनका ईंट से ईंट बढ़ाकर उनका नींद उड़ाने का हम लोग काम करेंगे।